Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic Bell's palsy. Bell palsy एक facial paralysis होता है जो डिसफंक्शनिंग ऑफ cranial nerve जो हमारी बॉडी में होती है या facial nerve उसमें जब कोई डिसफंक्शन हो जाता है उसकी वजह से होता है. इसको हम idiopathic peripherofacial palsy भी बोलते हैं. It is named after Sir Charles Bell, जिनका बर्थ 1774 में और डेथ 1842 में हुई थी. वो एक स्कॉटिश सर्जन थे, स्कॉटिश सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट एंड एनाटोमिस्ट थे. ये एक तरह का इनेबिलिटी या फिर हमारी जो एबिलिटी उसको रिड्यूस कर देता है. जो भी हमारे फेस की जिस भी साइड की मसल जो इफेक्टेड है उसे मूव करने में, इसलिए इसे फेशियल पाल्जी भी बोला जाता है. सो लेट अस लर्न द डेफिनेशन. So Bell palsy is a paralysis or weakness of the muscle on one side of your face. Damage to the facial nerve that control muscle on one side of the face causes the side of your face to droop. So जो नर्व डैमेज होती है वो हमारे सेंस ऑफ टेस्ट को भी अफेक्ट करती है. किस तरह हमारी जो आंसू बनते हैं, थूक बनते हैं, उनको भी अफेक्ट करती है. ये कंडीशन जो है सडनली होती है. आपको कल आप रात ठीक हो गए एंड सुबह उठ के ये हो सकती है और खुद ही अपने टाइम के साथ, महीने के साथ या मतलब हफ्ते के साथ ठीक हो जाती है. इसकी क्लिनिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो लेफ्ट साइड जो फ्लैकेड फेशियल पाल्जी है वो पोजीशन एट रेस्ट. आप नोट करोगे एब्सेंस ऑफ हॉरिजेंटल फोरहेड लाइंस ऑन लेफ्ट साइड, और जो लेफ्ट आई है वो लार्जर देन राइट होगी एंड लोअर वेस्टिंग पोजीशन ऑफ द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द माउथ थोड़ा सा टिल्ट है, ये देख सकते हो आप. एपिडेमोलॉजी की बात करें तो पॉपुलेशन स्टडीज ने बताया कि देयर इज एवरेज इंसिडेंस ऑफ 11 to 40 केसेस पर 10,000 पॉपुलेशन. इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द जो एक्यूट यूनिलेटरल फेशियल पैरालिसिस होता है ना, जो मोस्टली 60 से 75% की मतलब आप देखते हो ये केसेस लोग फेस करते हैं है. इसके सिम्टम्स हैं, आपको आंखें बंद करने में इरिटेशन होने लगेगी, फेशियल मसल असिमेट्रिकल होने लगेगी, और जो स्माइल है वो भी मतलब उसकी भी सिमेट्री नहीं रहेगी, वो कुछ टेढ़ा लगने लगेगा आपको. दे आर द फ्यू कॉजेज. अभी तक कुछ कॉज मतलब कोई क्लियर कॉज नहीं है, लेकिन मोस्टली जो समझते हैं एक हर्ब्स वाइरस होता है जो कोल्ड सोर कॉज करता है. इन द मोस्ट केसेस ऑफ बेल्स पाल्सी जो नर्व आपकी मसल को कंट्रोल करती है वन साइड ऑफ द फेस, वो डैमेज हो जाती है क्योंकि उनमें स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है. बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो वीकनेस कॉज करती है या पैरालिसिस ऑफ द फेस. अगर एक स्पेसिफिक रीजन नहीं मिलता है तो इसका मतलब आपकी वीकनेस का, तो इसका मतलब जो कंडीशन है वो बेल पाल्सी है. रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो मोस्टली जो प्रेग्नेंट होते हैं, जिनका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होता है या फिर बर्थ देने की फर्स्ट वीक में होते हैं, मतलब जिन्होंने अभी डिलीवरी की होती है, या जिनको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है जैसे फ्लू या कोल्ड, या जिनको डायबिटीज होता है. दे आर द फ्यू कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद बेल पाल्सी. जो एक नॉर्मल माइल्ड होता है वो तो डिसअपियर हो जाता है विद ए मंथ, लेकिन अगर आप रिकवर नहीं कर रहे हो या फिर बार बार हो रहा है सेम चीजें या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके फेशियल नर्व को पूरा डैमेज दे सकता है जो कभी ठीक ना हो. आपके नर्व फाइबर्स में एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है जिसकी वजह से आपको क्या कहते हैं इनवॉलेंटरी कंट्रैक्शंस देखनी पड़े. तो जब आप स्माइल करो फॉर एग्जांपल तो आपकी जो आई है वो अफेक्टेड हो, या आपको पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस हो सकती है क्योंकि एक्सेसिव ड्राइनेस या जो आप स्क्रैच करोगे अपनी आई जब वो इरिटेटेड होगी तो उससे आपका कॉर्निया डैमेज हो सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू डायग्नोज. तो डॉक्टर में डायग्नोज बेल पाल्सी बाय आस्किंग यू सम क्वेश्चन, जैसे आपके सिम्टम्स क्या हैं, आपको एक फिजिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम देगा ताकि आप फेशियल नर्व फंक्शन को चेक कर सके. अगर सिम्टम्स क्लियर नहीं है तो और टेस्ट होंगे जैसे ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन. ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मोस्टली जो लोग हैं वो फुल्ली रिकवर कर लेते हैं विदाउट ट्रीटमेंट, बट एक ही चीज सब पे लागू नहीं होती है, सबका अलग अलग है. तो इसमें मेडिकेशन है, फिजिकल थेरेपी है, सर्जरी है. फिजिकल थेरेपी में मतलब जो पैरालाइज मसल है उनको थोड़ा श्रिंक किया जाएगा, शॉर्टन किया जाएगा, कुछ मसाज एक्सरसाइज दी जाएगी ताकि वो ऐसी चीजें दोबारा ना हो या ठीक हो सके. अगर सर्जरी की बात करें तो डिकम्प्रेशन सर्जरी यूज की जाती है ताकि जो भी फेशियल नर्व फेस कर रही है वो उसको दूर किया जाए और वो जो है मतलब जो भी डैमेज हुआ उसे ठीक किया जाए. बट ये रिकमेंड नहीं करते हैं क्योंकि इसमें फेशियल नर्व इंजरी हो सकती है या फिर आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है इस सर्जरी से. इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, बट या समथिंग यू कैन डू इज ए लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज लाइक
अपनी आई को प्रोटेक्ट करना, अगर आप उसे क्लोज नहीं कर पा रहे हो, कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स डालना, आई ऑइंटमेंट लगाना रात को, ग्लास एंड गॉगल्स पहनना, काउंटर पेन रिलीवर्स लेना, फिजिकल एक्सरसाइजेस करना, ताकि जो भी अगर इश्यूज है वो ठीक हो सके। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो हेयर। तो एक कंडीशन है जो आपके फेशियल मसल को वीक कर देती है और पैरालिसिस तक की कंडीशन को तक पहुंचा देती है। ये होता है जो आपकी क्रैनियल नर्व है, जो आपकी फेशियल मसल को कंट्रोल करती है, उनको स्वेलो कर देती है या कंप्रेस कर देती है। सो जब भी इसके साथ डायग्नोज हो तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं एक्चुअली वट इसका रीजन क्या है या फिर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। तो लोग बस थोड़ा सा बहुत इरिटेटिंग हो सकता है। एक्चुअली ये एक कम टेम्परेरी कंडीशन है, बट इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए, नर्व्स एंड मसल, ताकि वो अपनी पोजीशन पे फिर आके अच्छे से काम कर सके। बट इसे हम अनट्रीटेड नहीं रख सकते, इस पर हम पूरा अवेयर रहना चाहिए इसके बारे में, ताकि कोई भी और मिस लीड ना हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।